चीन से तनाव के बीच बिपिन रावत का बड़ा बयान। तीनों सेनाओं के सैनिकों को तैयार रहने को कहा गया। दोस्तों, पिछले 6 महीने से भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा है। चीन लगातार भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। वहीं उसके टुकड़ों पर पलने वाले पाकिस्तान भी भारत को आंख दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान को पेलने और चीन को चित्त करने के लिए सेना ने कमर कस ली है, क्योंकि अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं के सैनिकों की तैनाती करने के साथ साथ किसी भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा है। यानी अब वो हो सकता है जिसकी चीन ने कल्पना भी नहीं की होगी और ना ही पाकिस्तान ने कभी सपने में सोचा होगा। अब पाकिस्तान बर्बाद होगा और चीन तबाह, क्योंकि सीडीएस के इस बयान के साथ ही भारतीय सेनाओं ने सिर पर कफन बांध दिया है। लद्दाख में इन दिनों तनाव की स्थिति है। जान की परवाह न करते हुए भारतीय सैनिक लद्दाख बॉर्डर पर तैनात हैं। इन सैनिकों के सम्मान में जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से एक दिया जलाने की अपील की है, जनरल रावत ने तीनों सेनाओं के लिए ये स्पष्ट कर दिया है कि लद्दाख में 1597 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ तैनात सैनिकों, तोपखाने और टैंकों के लिए ये सामान्य समय नहीं है। चीन की पीएलए ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक जैमर तैनात कर दिए हैं और शिनजियांग और तिब्बत दोनों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और भंडारण क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आने वाले कई दिन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। 27 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी कमांडर्स को संबोधित करेंगे। वहीं 28 तारीख को सेना के अलग अलग सेना कमांडर्स के उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। जबकि 29 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हर पहलू पर बारीकी से चर्चा की जाएगी और उसकी समीक्षा होगी। इसी दौरान 27 अक्टूबर को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 बैठक भी होने वाली है, जिसमें चीन को कैसे घेरा जाए इसको लेकर चर्चा की जाएगी। पूर्वी लद्दाख में मार्कोस को किया जाएगा तैनात। वहीं सीडीएस बिपिन रावत ने कहा कि नेवी के समुद्री कमांडो को पूर्वी लद्दाख में तैनात करने के लिए कहा गया है, जहां भारतीय सेना की गोगरा हॉट स्प्रिंग में पैंगोंग टागन झील के दोनों किनारे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ साथ गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। भारतीय विशेष बलों के साथ मार्कोस को भी तैनात किया जाएगा, जो ध्रुवीय रेगिस्तान में भी भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड का सामना कर सके। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक जनरल बिपिन रावत ने सैनिकों से उन कामों पर रोक लगाने की कोशिश की, अपील की जो वे शांति वाले वक्त, मतलब जिस वक्त युद्ध की स्थिति नहीं होती, तब करते हैं। यहाँ प्रमुख तौर पर त्योहार का जश्न मनाने की तरफ इशारा किया गया। साथ ही साथ बुरी से बुरी स्थिति से तैयार रहने को कहा गया है। खबर के मुताबिक साउथ ब्लॉक के एक अधिकारी ने बताया कि जनरल रावत की तरफ से साफ कहा गया है कि ये कोई सामान्य वक्त नहीं है, क्योंकि सीमा पर टैंक तैनात है, इसलिए सभी पीस टाइम एक्टिविटी पर रोक होनी चाहिए। इस पर बात करते हुए अधिकारी ने आगे कहा कि ऐसे माहौल में सेना को हर स्थिति के लिए तैयार रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्थर्न आर्मी कमांड और वेस्टर्न एयर कमांड जमा देने वाले हालातों में तैनात हो और हम बाकी सैनिक त्योहार मना रहे हों या गोल्फ खेल रहे हों। किसी को भूलना नहीं चाहिए कि लद्दाख में युद्ध जैसे हालात हैं। दुनिया की बेहतरीन कमांडो फोर्स है मार्कोस। जैसे भारतीय थल सेना में कई रेजिमेंट हैं जिनके नाम से दुश्मन कांपता है, वैसी भारतीय नौसेना में मार्कोस कमांडो है जो अकेले दुश्मन के दांत खट्टे कर देते हैं। मार्कोस चाहे आतंकवाद से जंग लड़नी हो या फिर समुद्र की गहराई में कोई ऑपरेशन को अंजाम देना हो, ये अपनी विशेष ट्रेनिंग की वजह से दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर देते हैं। भारत की मार्कोस कमांडो सबसे कुशल कमांडो में मानी जाती है। सबसे कुशल बनने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, तब वो मार्कोस बनते हैं। ये हर तरह के ऑपरेशंस में काम करते हैं, लेकिन समुद्री ऑपरेशंस में इन्हें महारत हासिल होती है। मार्कोस का नाम पहले मरीन कमांडो फोर्स हुआ करता था। मार्कोस को दुनिया की बेहतरीन यूएस नेवी सील्स की तर्ज पर विकसित किया जाता है। इन्हें 26/11 मुंबई हमले के ऑपरेशन में बुलाया गया था और इस दौरान ये सामने आए थे। इनकी यूनिफॉर्म भी खास तरह से डिजाइन की जाती है। हालांकि अब ये कमांडो फोर्स पूर्वी लद्दाख में चीन की चुनौती से निपटेगी।